अच्छा, ये छठा क्वेश्चन है टाइप 17 का। 5 को कल कराए थे और पूरा डिटेल के साथ कि क्या है नहीं है। आज देखिए इसके आगे वाले क्वेश्चन, जैसे कि यही क्वेश्चन है। अच्छा, हिंदी थोड़ा मुश्किल होता होगा इसमें पढ़ना, क्योंकि इसका प्रिंटिंग उतना अच्छा नहीं है। पर अंग्रेजी तो साफ दिख रहा है। बाकी अंग्रेजी हिंदी भी पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि एक वस्तु को 16.66% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रैमुल एवं विक्रैमुल दोनों में 22 रुपया कम कर दे। मतलब क्रैमुल में भी 22 कम कर दे और विक्रैमुल में भी 22 कम कर दे। एकदम एग्जाम में आता है, पिछला सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में आया हुआ है। तो लाभ परसेंट में लाभ परसेंट से पहले से 3.33% ज्यादा हो जाएगा। पहले 16.66 था, अब 3.33 ज्यादा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा। तो कह रहा है वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो डाटा बता रहे हैं हम दो तरह का बताएंगे। पहले तो एक बनाया जाएगा नॉर्मल मेथड से, और एक बनाया जाएगा इसी चीज को थोड़ा सा ट्रिकी करके क्रॉस प्रोडक्ट से। दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई बोलेगा कि ये वस्तु को 16.66% लाभ पर बेचा जाता है। तो आप ऐसे इस वाले को ऐसे बनाएंगे जहाँ क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों में कम हो जाएगा। लिखेंगे कि 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। और ये लाभ हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब सर, अगर आप सीपी को 6x मानेंगे तो एक ज्यादा होगा एसपी, 6 और 1 7x होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट का परसेंटेज था। तो प्रॉफिट का परसेंटेज था तो 6 का चीज 7 में बिका है। तो अगर 6 सीपी होगा तो 7 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। पर दोनों में 22-22 कम किए हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों में 22-22 कम किए हैं, तो ऐसा करने पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में 22 कम करना है। इसका मतलब ये 6x में से भी 22 कम किया गया होगा, और ये वाला 7x में भी 22 कम किया होगा। और इस तरह से बटा में लिखेंगे, कहें क्यों, ये काम आएगा। अच्छा, आप देखिए तो अगर दोनों में से 22-22 कम कर दे रहे हैं तो कह रहा है लाभ पहले से कितना ज्यादा हो जाएगा, 3.33। तो 16.66 में 3.33 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 16.66 में 3.33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कह रहे हैं 20% का अब प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने का इसमें 22-22 कम करेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 1/5। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रेशियो अब आएगा, सीपी के सामने 5 लिखना होगा और एसपी के सामने 5 और 1 लिखना। देखिए तो समझ में आ रहा है, अब बन जाएगा। एक बार आप इसको डाटा को देखिए। मतलब ये सीपी, ये एसपी, दोनों में से 22-22 कम करेंगे तो अब जो नया डाटा आएगा उसका सीपी क्या आएगा, 5, और एसपी क्या आएगा, 6। कैसे? यहाँ से 5 का चीज 6 में बिक रहा है अब, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस करके ऐसे बना सकते हैं। बनाया जाए। अच्छा, 6 छः का 36x प्लस, अच्छा सॉरी माइनस, और यहाँ देखें 6 दूनी 12, 132 बराबर 35x 110। इधर ले आइए, x बराबर क्या आ रहा है, 22। अच्छा, x बराबर 22 आ गया। तो मांगा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ रखाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि वो तो इमेजिनेशन था कि अगर 22-22 कम कर देंगे तो ऐसा होगा, लेकिन क्रय मूल्य तो 6x है। तो हम कह सकते हैं 6 × x, तो 6 × 22 132। यहाँ आंसर 132 आ जाएगा। तो इस चीज का जो आंसर होगा 132 होगा, 132। अब इसी को एक और ढंग से और अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं, बताएंगे। इस ऐसा थोड़ी बता रहे हैं हम, ऐसा यही चीज को पहले बेसिक थोड़ा समझा दिए हैं। क्रॉसे से सिखाते हैं हम इसको, लेकिन ये भी तो क्रॉस ही है, बस इसमें एक्स माना गया है। भाई का शादी का कटवा नहीं दीजिएगा आप, तो भले नहीं आ रही हैं। हाँ, दिसंबर में है तो अभी से आप एबसेंट है शादी के नाम पे। शॉपिंग सुबह 7 बजे से।
बहन लोग को अच्छा है, भाई का शादी है, एगो कपड़ा उसका तो एगो अपना भी। ये हो गया होगा। बात करना मना है क्लास में। अच्छा, अब यही वाला जो क्वेश्चन है यही चीज है, लेकिन इसी को क्रॉस प्रोडक्ट में बनाएंगे ना तो चीजें आसान ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, रेशियो में आप क्रॉस प्रोडक्ट सीखे होंगे। रेशियो में आप क्रॉस प्रोडक्ट सीखे हैं, याद है आपको? आपको रेशियो में ऐसे करके जो बनाते थे। ठीक है, जैसे इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो जो चेंज आया है। अगर रेशियो में अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पे भी डला हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। थोड़ा सा दोबारा से इसको ओपन कर रहे हैं। 10 नंबर, या वही क्वेश्चन से ओपन किया गया। बस सुनिएगा। ठीक है। अच्छा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको अगर आप मेरा बात सुन रहे हैं तो। अच्छा देखिएगा, पहले लाभ, पहले जो लाभ था वो 16.66% था। अच्छा, 16.66 का मतलब होता है 1/6। और लाभ था तो आप प्लस, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब पहले जो है 6 का चीज कितने में बिकता था? 7 में। ठीक है, पहले 6 का चीज 7 में बिकता था। ध्यान देने को इधर कहते हैं, बतियाता उधर है सब, बाद में रिजल्टवा नहीं आएगा तो मुंह बना के बैठा रहेगा। 6 का चीज 7 में। अच्छा, अब इसमें कुछ बदलाव आया, दोनों में से कितना कितना कम कर दिए? 22 22। दोनों जरूरी नहीं है दोनों में 22 ही कम करता है, हो सके एक में 20 कम कर रहा होगा, एक में 22, तो भी बनेगा। कुछ भी करेगा तो बनेगा। दोनों में हो सके बढ़ने घट ही नहीं रहा होगा, एक में बढ़ रहा होगा एक में घट रहा होगा, तो भी बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो भी चेंज आया उस चेंज के बाद उसका अब जो प्रॉफिट है वो जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा बोल रहा है, पहले 16.66 था और अब 3.33 ज्यादा होगा, तो जोड़ेंगे, ज्यादा का मतलब अब पहले से इतना ज्यादा है तो जोड़ेंगे तो अब का निकल जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट है वो 20 का है। इसका मतलब अब 5 का चीज कितने में जाता होगा? 6 में। तो यहाँ लिखिएगा 5 का चीज 6 में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों में से कितना कम किए हैं? 22। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद होगा तो याद होगा हम लोग रेशियो में सिखाते हैं। अच्छा, रेशियो में क्या सिखाते हैं कि इनिशियल रेशियो ऊपर रखना है और फाइनल रेशियो उसके नीचे। याद रहेगा क्या क्या बोल रहे हैं? इनिशियल रेशियो ऊपर रखना है, फाइनल रेशियो उसके नीचे रखना है, जस्ट नीचे रखना है। रख लिए सीपी और एसपी का रेशियो। आज जो भी बदलाव आया है वो यहाँ रखेंगे, दोनों में से कितना कम हुआ है? 22 22। तो एक बार आप देखिएगा, ये रेशियो में हम लोग पढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इससे आप आराम से बना सकते हैं सवालों को। अब इसमें एक चीज फिक्स कीजिएगा कि ये वाला में हमेशा इन दोनों के गुना का अंतर ही होता है, ये फिक्स है। याद रहेगा क्या बोले? इसमें फिक्स है कि 6 6 का 36 और 7 पंजे 35, दोनों का अंतर 1 है ना। तो कहेंगे एक का मतलब, एक का मतलब। अच्छा, अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ वाला में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ में क्या होता है, अगर सेम साइन रहेगा तो गुना होके घट जाएगा, और अलग अलग साइन रहेगा तो गुना होके जुट जाएगा। याद रहेगा क्या बोले? सेम, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा रेशियो में। सेम साइन रहेगा तो गुना होके घट जाएगा, और अलग अलग साइन रहेगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, अगर ऐसा से योग बनता है तो गुना होके जुट जाएगा। समझ में आया क्या बोले? तो यहाँ तो सेम साइन है, प्लस प्लस भी रहता है तो गुना होके घट जाता है, माइनस माइनस भी है तो गुना होके घट जाएगा। इसका मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं ना कि अगर सेम साइन रहेगा तो गुना होके घट जाएगा, और अलग अलग साइन रहेगा तो गुना होके जुट जाएगा। तो अगर हम 22 गुना 5 करें, 22 गुना 6 करें, तो अंतर करेंगे तो 22 गुना 1 आएगा। तो गुणों करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों जगह 22 है। अच्छा, 22 गुना 5, एक जगह हम लिखे 22 गुना 5 और एक जगह लिखे 22 गुना 6, तो अंतर तो होगा 22 गुना 1, क्योंकि 5 और 6 का अंतर 1 है, तो 22 गुना 1 तो 22 से होगा। इसका मतलब एक का मतलब कितना हुआ? 22। तो एक का मतलब 22। तो सीपी मांग रहा था ना, ये वाला है, तो कहेंगे सर ये वाला आंसर होगा। तो 22 गुना 6, 132, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 132 रुपया।
तो अभी भी हम दो तरीके से इसको बता दिए, ये आंसर यहाँ लिख देते हैं, 132 रुपया जो है यही आंसर है। तो इसको दो तरीके से बता दिए, एक एक्स वाले से और एक क्रॉस प्रोडक्ट, और यही वाला हम लोग यूज करेंगे क्रॉस इस वाले में। पता है आप लेट आई हैं इसलिए नहीं बुझा रहा है, 16.66 है ना, और वहाँ इतना ज्यादा हो गया 3.6, जोड़िए ना आ जाएगा 20। पता है बस वो 2-4 मिनट जो लेट आ रहे हैं ना आप लोग, इसके कारण दिक्कत है, नहीं तो हम तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेट अगर हो रहा है तो कुछ कारण भी होगा। ऐसे बहुत बारिश बरस रहा था बहुत तेज, आप लोग आ गई यही बहुत है, पूरा अंधर चल रहा है। जहिया बारिश बरसता है ना, उधर इतना मैसेज आता है सर आ जाए कि नहीं आ जाए। हम कह रहे हैं कि कितनों बारिश बरस रहे आ जाइए ना, क्या कीजिएगा घर में, यहीं आ जाइए, छाता लेके आ जाइए। यहाँ भी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि कम से कम मान लीजिए कि 150 बच्चा है क्लास में, चाहे 120 बच्चा है क्लास में, तो कम से कम 60 का अटेंडेंस रहता है तो सही रहता है। और ऐसा नहीं, अगर कोई रीजन होगा तो मान लीजिए कोई रीजन नहीं है, कोनो अइबो नहीं किया, तो उससे नहीं मतलब, एको को आया तो पढ़ाएंगे। रीजन होना चाहिए, बारिश हो रहा है तेज, हाँ रीजन है। और ये सब बारिश में नहीं भीगना है, पता है इससे गल जाता है आदमी, जैसे पानी पड़ेगा गल जाइएगा आप। गलना समझ में आ रहा है, पिघलना। क्लियर हो गया, दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। पढ़ रहे हैं आगे। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, इतना तेज नहीं बोलना है, बोलना है। ऐसा बोलिए किसी को सुनाइए ना दे। 5 6 6 हुआ ना 7। अच्छा सातवा, अरे सातवां में भी वही है, ऐसा कैसा? छठा कराए थे कि सातवें करा दिए थे? छठा में भी वही, सातवां में भी वही, आठवां देखते। हाँ ये वाला होगा। अच्छा देखिएगा, अंग्रेजी साफ साफ दिखेगा और हिंदी थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक बार पढ़िए तो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। समझ में भी आ जाएगा, हिंदी या ध्यान से पढ़िएगा तो। हो गया। अच्छा अब देखा जाए तो किसी बच्चे को ऐसा भी है जो नहीं बना है, चाहे बना है, आप एक बार मिलाइए। पहले आप ये देखिए कि क्या क्वेश्चन उसी तरह का है, तो बोले हाँ सर क्रैमुल में 20 रुपया और बिक्रैमुल में 10 रुपया कम हो रहा है, मतलब सीपी में भी कम हो रहा है और एसपी में अलग अलग अमाउंट है। अब आप ये देखिए कि पहले 25% का प्रॉफिट होता था, तो 25% का मतलब होता है 1/4 ना, तो 4 से 5। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि पहले सीपी अगर 4 था तो एसपी 5 था, ठीक है। और अच्छे से लिखते हैं, 4 था 5 था। अच्छा अब ये देखिए कि बीच में कुछ चेंजेज आया क्रैमुल बिक्रैमुल में। क्रैमुल 20 डाउन हुआ है और बिक्रैमुल 10, और उसके बाद 5% बढ़ गया है लाभ, पहले 25 था और 5 बढ़ गया, तो 25 या 5,
30, तो अब तो 30% हो गया है। 30% का मतलब 3/10। और प्रॉफिट है ना, तो प्लस, तो अब कहेंगे 10 से कितना हो गया होगा, 13। तो हम क्या बोले कि इसमें होता क्या है, इनिशियल रेशियो मालूम है, फाइनल रेशियो मालूम है, और जो चेंज आया है अब यूज कीजिए। क्रैमुल में 20 कम हुआ ना, क्रैमुल में 20 कम हुआ है, और बिक्रैमुल में 10 कम हुआ है। ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि बताइए क्रैमुल क्या होगा, क्रैमुल मांगा है। तो जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अगर इसमें क्रैमुल मांग रहा है तो क्या करना होगा। अच्छा, हम बोले आपको एक और लाइन कि इन दोनों का हमेशा गुना का अंतर ही होता है फिक्स। तो 13 चौके 52, अब 10 बचे 50, 2 आ रहा है। इसका और इसका गुना 52 आ रहा है, और इसका गुना 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो अंतर कितना होगा, 2। तो ऊपर में हमेशा गुना का अंतर ही करते हैं, पर नीचे वाले डाटा में हम आपको क्या बताए हैं कि ये दोनों का गुना तो लेना ही है। नीचे वाले डाटा में दिक्कत ये होता है कि सेम साइन रहेगा, जैसे साइन सेम रहेगा तो गुना होके घट जाएगा। मतलब गुना करके, साइन का मत ध्यान दीजिएगा, गुना करके घटा लीजिएगा साइन भी ना छोड़ के। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो दोनों को गुना करके जोड़ना होगा। तो देख रहे होंगे दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस, तो गुना करके क्या होगा, घटेगा, अंतर होगा। तो 10 × 10 100, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 260 ना। अंतर क्या आएगा, 160। तो कहें 2 का मतलब 160। अच्छा, 2 का मतलब 160 आया है, तो एक का तो निकालना होगा, तो 80 आएगा, 2 से भाग लगा लीजिएगा। एक का मतलब 80 रुपये। आप कहें कैसे यहाँ नहीं किए थे, यहाँ एक का मतलब ही 22 आ गया था, लेकिन यहाँ पे कितना मतलब आया है, 2 का मतलब आया है कितना, 160। तो एक का मतलब तो 80 हो गया, और मांग रहा है क्रय तो यहाँ रखाएगा। तो कहेंगे 80 × 4, 8 × 32, 320। आसान है गुना भी। तो इस वाले का आंसर हो गया 320। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। गुड मॉर्निंग। बैठा जाए, बारिश हो रहा है अभी भी। बोलना मना है जी, क्लास में बात नहीं करना है, कोई तरह का अलाउ नहीं है। आप आराम से आइए, बैठिए, पढ़िए, बोलना नहीं है। बारिश हो भी रहा है तो नहीं बोलिए। 9 नंबर अपना, एक तो कॉपी एक ही तरह का हो गया, 6 7 8 9। अच्छा, ये 9 नंबर देख, पढ़ा जाए। ये भी बना, बना के तो बैठ गया है सब।
अच्छा, इस वाले का आंसर देखिए तो 850 आया है। सबका है ना? तब तो ठीक है, नहीं आया, गलत कर दिए आप। कुछ 500 जोड़िए उसमें। अच्छा सुना जाए, हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा अब देखा जाए तो, अच्छा लिखा है पहले कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 20% का मतलब 1/5। तो हम कह सकते हैं कि पहले कोई चीज जो 5 में बिकता था अब 6 में बिकेगा। अच्छा अब सीपी और एसपी दोनों में बदलाव आया है। क्रैमुल 50 रुपया बढ़ गया है और बिक्रैमुल 30 रुपया बढ़ गया है। क्रैमुल बिक्रैमुल दोनों में बदलाव आया है। और ऐसा होने के बाद लाभ इतना परसेंट कम हो गया है। तो हमको लगता है 20 में से इतना घटाएंगे 16.66। अच्छा 16.66 का अब प्रॉफिट हो रहा होगा। पहले से प्रॉफिट कम हो गया है, तो ये 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 से 7। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गड़बड़ था बस, और कहीं नहीं ना? ठीक है। अच्छा 6 का चीज अब 7 में जा रहा है। और जो बदलाव आया उसको नीचे लिखने के लिए बोले हैं। बदलाव आया था, क्रैमुल में 50 बढ़ा था और बिक्रैमुल में बढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक बोलना नहीं है, आगे में देखिएगा बात नहीं करना है बिल्कुल। 7×5 = 35 और 6×6 = 36, एक आएगा ना? और यहाँ एक और बात, आपको बोले थे कि सेम साइन रहेगा तो गुना होके क्या होगा, घट जाएगा, तो दोनों जगह प्लस ही है ना। तो गुना करेंगे तो एगो तो 180 आ रहा है, एगो 350। कितना? अच्छा अंतर 170 आ जाएगा। अंतर 170 रुपया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? गुना करके घटाना है, 30×6 कीजिएगा ना तो 180 आएगा। और 50×7 कीजिएगा तो 350, अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 170। तो अब बोल रहा है क्रैमुल बताने के लिए, तो यही तो क्रैमुल है यहाँ वाला, ये वाला। तो कहें सर 5 यूनिट, तो एक का वैल्यू 170, तो 5 का वैल्यू तो 170×5। 17 17×5 = 85, 850। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कि 850 आंसर होगा। पता है बारिश कितना भी होते रहे, आप रेनकोट पहन के आइए, हमारा क्लास चलेगा। क्योंकि हम भी रेनकोट खरीदे हैं, कब यूज करेंगे? मान लीजिए तेज बारिश हो रहा है और यूज नहीं करें, 1200 रुपया फंस गया है उसमें। पता है वो दोनों तरफ पहनने वाला दे दिया, बुर्बक बना दिया, एक को तरफ पहन नहीं पाए। हाँ पता है, जैसे वो बोला ना कि दोनों तरफ से पलट के पहने, तो हम सोचे कि रोज तो बारिश से हो रहा है, दोनों तरफ जब से खरीदे हैं बारिश से नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको यूज किया जाए, दोनों तरफ पहनना है। तो एक सुबह वाला बैच में एक तरफ से, शाम वाला बैच में एक तरफ से। लाइब्रेरी हम कहाँ घुसते हैं उसमें? लाइब्रेरी में तो यहीं से देखिए, जब मोबाइल निकालते हैं ना तो लाइब्रेरी के फुटेज देखते हैं, यहाँ बैठ के ऑल टाइम। कहने का मतलब है भले कोई बैठा हुआ है, पता है क्या होता है, जो बैठा हुआ है ना ऑफिस में वो थोड़े सबको देख पा रहा है, हम देख पाते हैं। अरे बैठा हुआ बच्चा को बैठाए रहते हैं, तो मान लीजिए यही लोग बैठा रहता है, कोई कोई तो पढ़ता है अपना। अच्छा सुना जाए, हाँ गुड, गजब। आप लोग का दोस्ती अब पक्का हो गया। 9 नंबर हुआ था ना, अब 10 होगा। 11। अच्छा अंग्रेजी देख सकते हैं अगर इसमें ना बुझा रहा हो तो। देख, उसको आता होगा, 11.1/9। 1/9। हट जा रहे हैं, हट।
तक बना ही रहे हैं जी आप लोग। सांझ का हुआ है क्या? हो गया ये बच्चा जी। तो चार गो के फंसैले रहते हैं आप? हाँ हाँ, दो चार गो के फंसैले रहता है। पता है क्या होगा, अपने पढ़ लिया है बढ़िया, अब 6 महीना हो गया तो अब अच्छा हो गया सब। अब अगल बगल वाला के फंसा के रख रहा है। फंसा के मत रखिए। कभी जी, आप लोग का इस बेंच पे नोट 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 आपका बना होगा, और वो उसका नहीं बना, इनका भी नहीं बना आपका। आपका भी नहीं बना इस बेंच पे। अभी हो ही रहा है ना आप लोग का। आप लोग का गलत बन गया। कितना आया, नहीं आया कुछ। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा रेशियो में। आया, बहुत लोग तो इसको लग रहा है कि बनाते रह जाएगा। आया, सबसे पहला बात, कोई कहे 11 पूर्णांक 1/9, तो 1/9 ना। इतना अगर नहीं बुझा रहा है तो फिर आपको क्या खोजना पड़ेगा पता है? छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, जो पढ़ा है उसको बोला जाता है, जो पढ़वे नहीं किया परसेंटेज में से उसको नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, 11 पूर्णांक 1/9 का अगर ये तो लिख रहे हैं हम तो। हमको तो मन करे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको भी मन करे तो ऐसे लिखिए, 9 से 10 और 11 से 10, क्या नहीं लिख सकते हैं? लेकिन ऐसे लिख देंगे तो सब खिसिया जाएगा। 11 पूर्णांक 1/9 प्रॉफिट है, 1/9। तो हम कह सकते हैं, सुना जाए। हाँ, इधर इधर। अरे पानी मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुझाता है हमको। इधर देख। आ जाओ, सुना जाए। यहाँ सुना जाए। ये लाभ हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 9 का चीज था और 1 के लाभ पे तो 10 में। अच्छा, बीच में क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों में बदलाव आया है। लेकिन बदलाव से कोई मतलब नहीं है, बाद में बदलाव लिखाएगा। अभी देखिए, हानि जो हुआ है वो 9 पूर्णांक 1/11। 1/11 होता है, ये सब तो बहुत इजी है। और हानि हुआ है तो हम कह सकते हैं 11 से 10। ठीक है। और दोनों में जो चेंज आया था, बढ़ा है कि कम हुआ है? 1300 यहाँ कम हुआ है और वहां पे 3000। हमको लगता है ना, इतना बहुत लोग लिखा हुआ है, इसके बाद कहाँ फंसा हमको बताइएगा तो हम चाहते हैं कि क्लियर करें। यहाँ सुना जाइए, यहाँ। अच्छा, अगर आप देखेंगे 10 9 90 और 11 गुना, रबर लिया गया। ओ, फिर से लिखते हैं, गलती से सेलेक्ट हो गया होगा। अच्छा, यहाँ हम बोले हमेशा अंतर ही होगा, नीचे क्या जुट रहा है घट रहा है उससे नहीं मतलब है। 10 9 90, 11 गुना 10, 110, कितना, 20 का। तो 20 बराबर। आजा, ध्यान देते रहिएगा। आजा, सुन रहे हैं बात को? ये सब है ना, हम पहले भी रेशियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। खाली इसमें लाभ हानि यूज कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का सेम साइन है, गुना करके घटेगा। अच्छा, एक वो आएगा 33,000 और एक वो आएगा 13,000, 20,000। अच्छा, एक वो आ रहा है 33,000, एक वो आ रहा है 13,000, घटाएंगे तो 20,000। तो 20 का मतलब 20,000। अच्छा, 20 का मतलब 20,000 रुपया। तो एक का मतलब भाग लगेगा 20 से, 1,000। अच्छा, ये कैसे आता है एक का वैल्यू? तो कहेंगे 20 से भाग लगाना बड़ा उधर। तो 20 से भाग लगाए तो 1,000, तो एक का मतलब 1,000। तो मांगा किसका है? 9 का, तो 9 का मतलब 9,000। 9 गुना 1000 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, 9,000। आंसर क्या हो जाएगा? 9,000। तो कितना सुंदर तो बन रहा है। इतना सुंदर आपने कभी मैथ नहीं सीखा होगा जितना अच्छा हम बता रहे हैं। यही आंसर हो गया।
देखिए जो बच्चे बात कर रहे हैं मत बात कीजिए, आपका जिंदगी खराब हो रहा है, हम देख रहे हैं। मत बात कीजिए, एकदम खराब हो जाएगा एक दिन। आप मतलब रहरी का खेत में से ही लोग मार के भगा देगा कि यहाँ मत रहो। रोने वाला बात बोल रहे हैं आप, सुने नहीं पर। आगे, अगला अगला क्वेश्चन। 11 नंबर। अच्छा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा है, बनाया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए। तो 50 पर और क्लियर करते हैं। खाली 5 6 बना के बुरबे बनाते हैं। नहीं आंसर। अच्छा देखा जाए, अच्छा जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कब जोड़े कब घटाए, एक बार हम उसको क्लियर करना चाहते हैं बच्चे को। पहले तो आप ये बैठाइए कि 20% का मतलब 1/5। रटा गया होगा ये सब, तो 5 से 6 ना। और जो भी चेंज आया बाद में 30% का लाभ ही ना, 3/10 ना। और इसमें भी 10 पे 13, मतलब 10 से 3 बढ़ा तो 10 से 13। यहाँ क्या हुआ, कितना, 20 रुपया कम, और यहाँ +10। रुक जाइए। अच्छा अगर देखिए बच्चे का कंफ्यूजन इस वाले में आ रहा है, पक्का वो रेशियो मेरे से नहीं पढ़ा होगा इसलिए ऐसा आ रहा है। हम इसको क्लियर करना चाह रहे हैं कि कितना है। पहले तो ये देखिए कि हम बोले कि इन दोनों का गुना करके हमेशा घटाना ही है। तो 13 पंजे 65 और यहाँ 60 क्या आएगा। तो पता है, अब रुक जाइएगा, तो थोड़ा सा यहाँ से हम क्लियर करना चाहते हैं बच्चे के मन का डाउट। अच्छा थोड़ा सुनिएगा, हम क्या बोले, सुना जाए। हम बोले दोनों जगह सेम साइन रहेगा, सेम साइन समझते हैं। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। हम बोले दोनों जगह अगर सेम साइन रहेगा तो गुना होके घट जाएगा। अच्छा साइन से उसको कोई मतलब नहीं है गुना होते समय और घटते समय, खाली देखना है कि सेम साइन है तो गुना करके और घटा देना है। साइन से कोई दिक्कत नहीं है, साइन हटा के गुना कीजिए और घटा दीजिए। दिमाग में बैठा। अगर हम बोल रहे हैं अगर सेम साइन है तो, अगर अलग अलग साइन है, अलग अलग का मतलब होता है एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, तभी ना अलग अलग होगा। तो दोनों जगह अलग अलग साइन है, तो फिर से साइन को दिमाग से निकाल दीजिए और नॉर्मल गुना करके जोड़ दीजिए। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग साइन रहेगा तो गुना करके जुटेगा, और सेम साइन रहेगा तो गुना होके घटेगा। लेकिन याद रखिएगा जो भी गुना करके घटाएंगे साइन हटा के काम करना है। दिमाग में बैठा। ट्रिक है ये, इसको बोलता है क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिक, रेशियो में बहुत बड़ा ट्रिक है ये। मतलब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को ये जल्दी बनाता है। अच्छा अब देखिए, तो हम बोले अलग अलग साइन है ना। अच्छा अगर सुना जाएगा,
अगर हम बोले कि अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो आप गुना करके घटाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले, गुना करके घटाएंगे तो। गलती बोल दिए, फिर से बोलते हैं, अलग अलग साइन है, गुना करके जोड़ेंगे। ठीक है, अब वापस ले लिए बात को, तो हम बोले गुना करके जोड़ेंगे। लेकिन गुना करते समय ये प्लस और ये माइनस मत देखिएगा। हम बोले 10 गुना 10 कीजिएगा 100, और 13 गुना 20 260। तो 260 और 100 360। इसका मतलब 5 का मतलब 360 रुपीज। ठीक है, इतना आया। और मांग क्या रहा था, क्रय मूल्य। तो पता है अब कोई बच्चा यहाँ से एक का वैल्यू निकाला है 72, आप फिर 5 में गुना किया फिर से 360। क्यों, 5 का जब 360 है तो ये भी तो पांचे है, तो हम एक का निकाल के अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। लेकिन एक और बात, नजर नहीं पड़ता है उस समय बनाते समय, ये मानते हैं हम। पता है क्या नजर क्या पड़ेगा, हाथ तो बैठा हुआ, क्या 5 का मतलब इतना, तो एक का मतलब 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, हाथ तो इस पे बैठा है, तो एक का मतलब 72, तो 5 का मतलब 5 गुना 72। तो आपको जैसे करना है करिएगा। 360, आंसर 360 होगा। यहाँ लिख देते हैं कि 360 ही आंसर है। नहीं बोलिए, सुनाई दे रहा है यहाँ तक। धीरे धीरे ऐसा करिए कि सर को डिस्टर्ब ना हो, तो सर आपके फेरा में नहीं रहेंगे। आगे बढ़ा जाए। कहाँ गया जी, आया हुआ है, कहाँ है। विवेक को बोल रहे हैं, विनीत का आवाज था। हमको लगा विवेक का आवाज। विवेक बीमार है। कल काफी अच्छा बिरयानी खिलाया जी मंगवा के, 350 रुपया का मंगाया था बिरयानी। किलबिल्ली वाला विवेक। उसका तबीयत खराब था तो लाइब्रेरी में ना बैठ के यहीं बैठा हुआ था। कह रहा लाइब्रेरिया में और तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि जैसे कि तबीयत खराब होता है तो आप लोग आईसीयू में भर्ती होते हैं, जैसे बहुत। नहीं, गलत बोल दिए। हम कह रहे हैं ना कि तबीयत खराब होता है तो आप कहीं भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मतलब अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो आप अस्पताल में गए होंगे तो उस रूम में आप देखे होंगे एयर कंडीशनर रहता है, मतलब पूरा मतलब ठंडा रहता है रूम। तो मान लीजिए आप बीमार हैं और जब आप अस्पताल जा रहे हैं तो ठंडा रूम दे रहा है, तो यहाँ क्यों डर रहे हैं ठंडा रूम से, बीमार है तो। आप सोच के देखिए, कोई भी अस्पताल में जाके देखिए तो। हाँ, वो अलग कंडीशन है, तो लगा के रखे रहता है। अच्छा हम गलत है, ठीक है, बात को फेर ले रहे हैं। 12 नंबर देखिए तो। अब बताइए। 14×42 याद आ रहा है, 1/7 का 3 गुना है। याद आएगा, बहुत कुछ याद आएगा अभी तो। वाह क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। बनाइए, मजा आ जाएगा, ये मेंस से भी ऊपर वाला लेवल है। अच्छा हर जगह वही मत लगा लीजिएगा, वो रहे तब लगाइएगा। ई नहीं कि सर हम लगा लिए। क्यों लगा लिए, पाउडर है कि लगा लिए। इतने मांगा है करेमूल। देखिएगा यहाँ दोनों जगह चेंज नहीं आ रहा है, ये पहले वाले मेथड से बन जाएगा। याद है कल वाला में नहीं देते, इतना रुपया अधिक में बेचते, कल वाला मेथड से बनेगा ये। कल वाला मेथड क्या था। हम तो परसेंट देखते हैं तो आजकल खूब अच्छा याद हो गया है सब। मतलब हम 14.84 देख के 42 याद आ जाता है कि 14.28 का 3 गुना है। क्या खोज रही हैं आप बताइए। अरे अच्छा, 14.28 का 3 गुना है, 14.28 1/7 होता है, तो 3 गुना है तो 3/7 होगा।
बन गया ना। बताए थे ना कि ज्यादा फ्रैक्शन में होना तो लॉसर लेके, और ये 100 पे बना रही है सब। ये बना रही है। आप क्यों नहीं याद है कल वाला कि जो फ्रैक्शन आ रहा था तो हम लोग बोले कि जो बटा में उसका लॉसर लेके चाहे गुना करके। अच्छा देखिए तो, जो लोग 100 पे बना रहे हैं ना, रोक दे अपने हाथों को। क्योंकि 100 पे क्यों बनाना, ये तो बहुत अच्छा। देखिएगा 100 पे कब बनाते हैं, जब ये सुंदर सुंदर दिया हो। जैसे ये 20 दिया हो, ये 10 दिया हो, ये 25 दिया हो, तो 100 पे बनाने में अच्छा रहता है। पर ये ऐसा है क्या, नहीं फ्रैक्शन। आंसर भी टिक मारा हुआ है कि बी होगा। आपको टिक दिख रहा है ऐसे? तो यही दिख रहा था तो बनाने दिए। जब भी अगर एग्जाम देने गए और आंसर दिख गया आपको तो मत बनाइएगा। क्यों, वहां भी तो टिक मार के गलती से छोड़ सकता है। अच्छा धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं इसमें। अच्छा 16.2/3 क्या होता है? लाभ है। 12/8। अच्छा 12% का मतलब 1/8 होता है, और ये क्रैमुल में क्या किया गया है, कम। ये लाभ है, ये 3 बटा। अच्छा कुछ बच्चे को अगर लगे कि 42.8 फुट को वो बना लेगा, भूल में है, आप परसेंट हटा के नहीं बना सकते हैं। 5 को परसेंट याद करने को बोले हैं, वो रट लीजिएगा। ये 14 दशमलव, ध्यान दीजिए 28, 14.28% को लिखा जाता है 1/7। ये बोले थे 5 को तो रटने के लिए बोलते हैं, बाकी लिखवाते तो 20 को है। नहीं 5 को रट लीजिएगा ना तो 20 का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ अगर आपको एकदम लगेगा एकदम परफेक्ट और परफेक्ट तो 20 रट जाइए। तो 1/7 का ये कहीं ना कहीं 3 गुना आपको दिख रहा है। 3 गुना नहीं है जी। 14 × 42, 28 × 84, लगा 3 गुना। तो 1/7 की जगह वहाँ क्या लिखाया है, 3/7। अच्छा ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आज हम लोग करना शुरू किए सुबह से। ये वाला कल वाला टाइप है जो कर रहे थे हम लोग। क्योंकि इसमें क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों में कमी वाला बात तो बोला नहीं है, चाहे वृद्धि वाला। तो शुरू करते हैं बात। अच्छा अब बताए थे कल कि इस तरह का फ्रैक्शन हो तो 100 लेके नहीं बनाइए, नहीं तो उसमें टिपिकल हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ मानिए सीपी जो 8 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से भी कटे। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 8, 6 एंड 7 कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा सीपी मानेंगे जो 8 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से भी, ताकि फ्रैक्शन ना बने। समझ में आ रहा है? अब बने भी तो एक जगह कहीं बन जाए। समझ में आएगा बात? बढ़े आगे। तो हम बोले 8, 6 और 7 से कटने का लॉस क्या आ जाएगा, 168। तो हम 168 सीपी लेके बनाएंगे कि 168। अच्छा अगर 168 सीपी ले लेंगे तो इस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा था पहले, 1/6 का प्रॉफिट हो रहा था। गुना किससे होगा, 7/6। 6 से इसको काट के गुना कीजिए, कितना आएगा? सही है ना? अच्छा एक और बात, अगर किसी को लगे कि हम गुना नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो भी आप बहुत काम के हैं। देखिए 6 से लगा रहे, 6 दूनी 12, 4 48, 6 8 जा, 28 सत्ते करिएगा ना, आएगा। अच्छा अब कह रहा था कि यदि वह किताब को इतना परसेंट कम में लाता, 1/8 कम करना है इसमें। अच्छा 1/8 इसमें कम करना है तो गुना किससे होगा, 7/8 से। 8 से काट, 147। अच्छा ये कर लेंगे इतना 7/8। कोई कहेगा नहीं हमसे नहीं होता, हम बोलेंगे ठीक है, आप देखिए आपसे हो नहीं पा रहा है, आप ऐसे करेंगे। 7/8 से इसको काटेंगे 21, 21 सत्ते कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा अब कह रहा है कि वो तो विक्रय मूल्य में 240 ज्यादा था, खरीदा इतना रुपया अधिक में बेचता, तो यहाँ कितना ज्यादा है, 240। यहाँ 240 रुपये ज्यादा था। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3/7। अच्छा 3/7 का मतलब 10/7 से गुना होगा। समझ में आ रहा है? 7 से ये कितना बार में, 21 बार में। तो 21 × 10, 210। ठीक है 210 लग रहा है।
अच्छा अब यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, और है कितना ज्यादा, तो 240 14 के बराबर है। मांग क्या रहा है, 168 सीपी मांग रहा है ना। 14 से ये 12 बार में, और 12 गुना इतना 2880। एक तो कितना सुंदर सिखाया, आप देख रहे हैं सुंदरता देखिए, एकदम तो स्क्वायर बना दिए हैं। अच्छा ये टाइप सब माना जाता है लाभ हानि का सबसे टिपिकल टाइप में से एक है, और इसीलिए हम इसको लास्ट में करा रहे हैं, लेकिन सिखाएंगे इतना अच्छे अंदाज में कि आपको टिपिकल वाला भी अच्छा लगेगा। बात नहीं, आगे बैठ के बतियाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा काम। आप ऐसा करेंगे कि क्लास के नीचे बैठ के बात करें, नीचे मतलब नीचे वाले रूम में। ये हो गया होगा। अगला होगा अगला। धीरे धीरे, अच्छा अगर मान लीजिए यही बात समझाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझिए अपना लेवल कि आपसे नहीं हो पाएगा ये, आगे बढ़े, कोशिश कीजिए। अभी लिखना है लिखिए। अरे सब लोग से सब कुछ हो पाता है, हम ही से सब हो जाएगा। अभी कैट का बुक बनाते हैं तो गजब का मजा आता है, लगता है कि बार टीचर को रुला देता है। तो हम वही कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बेस्ट तरीके से बताएं, आपको नहीं बुझा रहा है तो इसको छोड़ के आएंगे। एक दिन ऐसे भी सब कुछ छूट ही जाना है। आज क्वेश्चन छूट रहा है, कल कुछ और छूटेगा। सब एक दिन छूट जाना है। माँ बाप भी एक दिन छूट जाएंगे। वो ऊपर जाएंगे तो ही छूट पाएंगे, बाकी लोग तो नीचे रह के भी लगता है मर गया है। 13। अच्छा ये क्वेश्चन में अब देखिए यही क्वेश्चन है और आप बनाने बैठे हैं, और साफ साफ लगा हुआ है कि सी आंसर होगा। कितना अच्छा है बताइए। आप लोग बनाइएगा सब लोग। मौसम अभी अच्छा चल रहा है, आप लोग जैसे छुट्टी होता है तो कहीं घूम आइएगा, अच्छा रहेगा। जैसे 9:30 के बाद 9 बजे तक लगभग छुट्टी ही दे देते हैं। 9 बजे के बाद ऐसे भी 10 बजे से सब खुल जाता है। 11 बजे से। साइंस पार्क। मैथ पार्क क्यों नहीं है जी, मैथ पार्क क्यों नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे मैथ का भी पार्क बनाया जाए। परेशान को चाहिए जी। यही क्वेश्चन देखिए, आपके लिए परेशानी है पर मेरे लिए तो एकदम मन में लगेगा कि बन रहा है, क्योंकि 10 बार बना चुके, 20 बार। पता है क्या होता है, आपको क्यों हार्ड लग रहा है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। एक बार इसको 2 बार बना जाइए, देखिए तो हार्ड है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप ऐसे फेंक देंगे, ऐसे ऐसे क्या। नहीं बन रहा है। ये अच्छा भी क्वेश्चन होगा, नहीं बना किसी से ना, कोई से नहीं, विवेक। बहुत अच्छा, आज इन लोग से भी नहीं बना है। आप पीछे विनीत रंजन लोग का अच्छा मैथ था, चाहे उधर प्रिंस विवेक, कोई से नहीं बना। वो वाला प्रिंस, वो शिवपुरी वाला नहीं बना प्रिंस। और क्या अच्छा बनाता है उधर, सानू तो अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं। अभिजीत का तो दिल टूटा है तो बनाएगा नहीं लड़का। कितना अच्छा गाना गाए थे टीचर डे में, आप सब खोज रहे हैं आप। पता है रिकवरी में 6 महीना लग गया इनको, लेकिन 6 महीना बाद देखिए कितना एकदम फ्रेश हो के आए, एकदम लग नहीं रहा है कि कोई दुख है। तब लड़का कहता है, हम नहीं कहते। आजा देखा जाए। कोई कोई रिकवरी में टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक है। अच्छा देखिए, अगर इसी को आप 100 पे बनाएंगे तो भी मजा आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं 100 पे मत बनाइए। पता है, सुनिए रुक जाइए, छोड़ दीजिए, सब तरीका अजीब लग रहा है। पता है ये क्वेश्चन आपको देख के भी बुझा गया होगा कि थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है सर, ऐसा डाटा हम नहीं बनाए।
कह रहा है 25% लाभ हुआ है, तो अच्छा 25% लाभ पे कोई चीज बेचेगा तो आप ये लिखिए कि 100 का चीज 125 में गया है। अच्छा ऐसे लिख लीजिए। अच्छा कह सकते हैं 25 का परसेंट का मतलब 1/4, 4 का चीज 5 में गया, दोनों बोल सकते हैं। ये भी तो वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो भी काटेंगे 25 से तो वही आएगा। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो हम जो बता रहे हैं वैसे लिख लीजिए। ये सब मेंस का क्वेश्चन है, लास्ट में जो जितना ये अब हो रहा है ना, ये सब मेंस से का आया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा 25% के लाभ पे बेचता है, तो 25 और बाद में कह रहा है उसका विक्रय मूल्य इतना के बराबर है। अच्छा 25% को यहाँ लिख दे रहे हैं कि 1/4 बोलते हैं, 25% को 1/4 और लाभ में बेचा है, तो हम लिख सकते हैं कि सर 4 का चीज 5 में बेचा होगा। अच्छा किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? अगला लाइन पढ़ते हैं। अब 100 का वो भी लिखेंगे ना, उस पे भी बनता है लेकिन उससे फायदा नहीं हो पाता है, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम होगा। सब बना बना देखे हैं हम बहुत पहले। अच्छा लिखा हुआ है यदि उसे विक्रय मूल्य के 25 के बराबर लाभ पे बेचा होता तो, अब इमेजिनेशन कर रहा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो हम बोले क्या बोल रहा है, कर रहा है कि अगर विक्रय, देखिए अच्छा यहाँ कितने का लाभ दिख रहा है, 1 का लाभ दिख रहा है, लेकिन कह रहा है अगर इतना लाभ ना होके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, 25 पर 1/4 ना, ठीक बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता। अच्छा देखिए लाभ कितना हो रहा था, 1 का, 1 का ही ना लाभ हो रहा था, पर कह रहा नहीं ऐसा नहीं, अगर अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इसका मतलब ये है कि कहना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य का 25% निकल जाएगा। कहेंगे 25 पंजे कितना होता है, आप पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.25। अच्छा ये भी तो आसान था। अच्छा हार्ड तो नहीं लगा होगा, 5 से गुना करना, 25 पंजे 125 है, 100 बैठा लेना ऊपर। तो कह रहा है कि जो लाभ पहले कितना का होता था, 1 का, यहाँ 1 का जो प्रॉफिट था, कह रहा 1 का ना होके इतने का होता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, 1 का ना होके इतने का होता। दिमाग में बैठा बात, बैठा पा रहे हैं? हम बोले पहले प्रॉफिट 1 का होता था, अब करें नहीं, अगर ऐसा होता मतलब कैसा होता, तो विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता। तो विक्रय मूल्य का 25% कितना आ रहा है 1.25। तो अगर इतना लाभ अगर होता तो क्या बोल रहा है, क्रैमुल का तो उसका लाभ क्रैमुल से इतना अधिक हो जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, इतना 6% का। एक और बात, ये पूरा एक डाटा है, ये पूरा एक डाटा है, इसको ब्रैकेट में रखिए। हम कह रहे हैं 6 देखिए ऊपर ब्रैकेट में है भी, देखिए ब्रैकेट रहे नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा 119 के लिए अधिक है, जबकि नहीं वो पूरे के लिए अधिक है। तो हम क्या बोले फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि क्रैमुल का इतना रुपए अधिक हो जाता है, यही ना बोला है। अच्छा यहाँ कितना अधिक हो रहा है देखिए, तो 1 से 1.25 कितना अधिक है, 0.25 अधिक हो रहा है प्रॉफिट। अच्छा 0.25 ही ना अधिक हो रहा है, देखिए ना एक बार, यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट है 0.25। तो कहें 0.25 का मतलब दिया हुआ है क्रैमुल का इतना, क्रैमुल कितना है 4, तो क्रैमुल का 6%, पता है ये पूरा 1 में रखना होगा, यहाँ से 1 में रहेगा। क्रैमुल का ऊपर में कहाँ से है देख लीजिएगा, सॉरी, ठीक है ना, क्रैमुल का 6% से 119 ज्यादा। अब रुक जाएंगे हम लोग। अच्छा थोड़ा सा डाटा को फिर से पढ़ते हैं, हम चाह रहे हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन भी खूब मन लगा के सिखाएं आपको। एक बार और सुनिए, हम बोले पहले प्रॉफिट 1 का होता था, अब प्रॉफिट 1.25% का हो रहा है। यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट 0.25 का, और क्वेश्चन में दिया है कि 0.25 का ज्यादा हो रहा है, आपको दिख रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि अब जो प्रॉफिट होगा वो क्रैमुल का, क्रैमुल कितना है यहाँ 4, तो क्रैमुल का 6% से 119 ज्यादा। तो ये इतना ज्यादा हो रहा है, आप देख लीजिए कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सॉरी ये इसके बराबर है। तो ये 6 चौके 24, अब पॉइंट देंगे तो 0.24, 0.24 ना, और इधर आके ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट का कितना आ जाएगा 0 और 1%, इतना ही ना आएगा। तो इतना परसेंट का वैल्यू कितना है 119, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा इतना परसेंट का वैल्यू है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 100, 100 आएगा।
और ये हटाएंगे तो एक और 100 आएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, तो एक का वैल्यू आएगा 119। 4 को 0, 4 को 0 देखिए तो कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, दोनों परसेंटेज कट जाएगा। हाँ, अरे हाँ, ये वाला गड़बड़ा है, रुक जाइए रुक जाइए, अब ठीक हो गया, सही बात है, यहाँ तो रेशियो है। अब ठीक है सब। अब ठीक हो गया, पता है क्या है, इसका इतना परसेंट निकाले हैं, तो ये तो यूनिट आया हुआ है, अब ठीक हो गया। तो इधर आएगा, अब से ठीक कर लेते हैं, अब ठीक हो गया। 0.01 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 119। एक का वैल्यू तो दुइये को ना 0 जाएगा, तो 11900। एक बार और बता देंगे, आप चिंता नहीं, अब सही हो गया। गलत किए थे यहाँ, परसेंटेज गलत लगा दिए थे, क्योंकि परसेंट हम निकाले हैं, ये यूनिट में आया हुआ है। अच्छा, इतना है, एक का वैल्यू मांगा क्या? टीबी का क्रय मूल्य, तो 4 का वैल्यू मांग रहा है, तो 4 गुना 119 पे 00 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, बनाइए। अच्छा, इसको एक बार और समझा दिया जाएगा, लास्ट वाला डाटा ऐसे तो समझा दिए हैं, दिक्कत नहीं है, केवल वहां से परसेंट नहीं होगा, बस वही चीज देखना था। डाटा तगड़ा 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 डाटा है ये, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। आजकल ऐसा क्वेश्चन कहाँ देखने को मिल रहा है, मेंसों में नहीं मिलता है। पहले और अब में बहुत फर्क आया है। पहले क्वेश्चन का लेवल टाइट हुआ करता था, कट ऑफ कम जाया करता था, अब लेवल ही डाउन कर दिया गया। अच्छा, ये समझ में आएगा, ये इधर घटेगा तो इतना आएगा, इतना का वैल्यू इतना, पॉइंट हटेगा तो उधर 2 को 0 जाएगा, एक का वैल्यू इतना मांग रहा था क्रैमूल, 4 का वैल्यू तो 4 गुना उतना हो गया। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, इसमें अलाउ रहेगा पूछना। नहीं पूछिएगा आप लोग? समझ में आ गया? रुक जाए, कितना देर लिखिएगा जी? जल्दी। अरे आप ही लोग में तो कोई बोला कि रुकिए, और फिर अगर के लिख रहा है सर, अजीब हालत है इसका। ऐसे नहीं टाइम बर्बाद करना, ही गलत बात हो जाता है। पढ़ जाए ना। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा।